हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। तो हम यूथ का जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज यूथ की क्लास नंबर 133, जो कि हम टिग्नोमेट्री से रिलेटेड लेकर आपके सामने हैं। टिग्नोमेट्री की एक क्लास पहले ही हो चुकी है। टिग्नोमेट्री की ये दूसरे नंबर की क्लास है, जहाँ पर हम टिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की इस क्लास में और देखते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं और कैसे हम उनको जल्दी से जल्द सोल्व कर सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आज यहाँ से देखें। जैसे हमारे पास साइन 7x है ये। अच्छा, इसमें से ले लें एक साइन एक्स, साइन 5x मान रहा है, यहाँ से ले लिया प्लस। अब यहाँ से 6 थे, 5 बचे, 5 साइन 5x, तो 5 इसमें से ले लो आप। जब आप 5 यहाँ से ले लोगे, 5 साइन 3x, तो ये जो बच जाएंगे, ये कितने और बच जाएंगे यहाँ पर, ये 12 और बच जाएंगे। तो 12 साइन 3x प्लस 12 साइन x ये बन जाएगा बटे। अब नीचे अगर हम देखें यहाँ से, साइन 6x ये है, साइन 4x ये है, 5 ये हैं और 6 ये हैं। तो अगर हम इसको यहाँ से तोड़ें, या अभी इसको ऐसे ही रखते हैं बट देखते हैं कि क्या बनता है क्या नहीं। इसको ऐसे ही रखो, फिर हम देखते हैं बाद में क्या बन पाता है, ये क्या नहीं बन पाता है। 12 साइन 2x, तो ये इसमें लगाओ फॉर्मूला 2 साइन। अब देखिए 7 5 12, 12 का आधा 6, तो 6x हो गया, और 7 में से 5 गए 2, यानी कोस के साथ x बचा, प्लस के 5, 5 दूनी 10 मान लो, है ना, जब फॉर्मूला लगाओगे। अब साइन आपके लिए कितना हो गया, दोनों को जोड़ो, 5 और 3 8, 8 का आधा 4, फिर कोस 5 कोस x बचा, प्लस 12 वो 12 दूनी 24 वो हो गया। अब साइन 4x साइन 2x बचा वो वहां पर, और घटाएंगे तो 2x और x ही बचेगा, कोस x। तो ये कंडीशन हमारे पास बन गई, साइन 6x प्लस 5 साइन 4x प्लस के 12 साइन 2x, ये कंडीशन बन गई। जब ये कंडीशन बन गई तो यहाँ से 24 12 ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ से 2 कोस x कॉमन ले लो, 2 कोस x, तो बचेगा क्या, साइन 6x ये बचा, प्लस 5 साइन 4x बचा, और प्लस ये कितना बचा यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 12 और साइन 2x। तो मतलब जितना देखने में क्वेश्चन लग रहा था इतना हार्ड है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर एक बार फॉर्मूले से ही चीज़ें कैंसिल हो पा रही हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी 2 कोस x हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए ये जो सेटिस्फाइड करता है ना, ये वन जो सेटिस्फाइड करेगा, अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो वन सेटिस्फाइड क्या करेगा, अगर हम इसका, या तो आप इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो, या हमें क्योंकि साइन 2 थीटा की ही वैल्यू निकालनी है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो होल स्क्वायर कर लो। भाई ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन गया, होल स्क्वायर करा तो 2 साइन थीटा और कोस थीटा बराबर 1। अब 1 इससे पूरे से कैंसिल हो गया, तो साइन 2 थीटा जो बचा वो 0 बचा, फिर तो आपका आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है। और हमारे पास इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3 और टेन थीटा। जब हमारे पास ये है तो यहाँ से पहले तो आप इसे साइन कोस में तोड़ लो, साइन कोस में फिर आप देखो इसे थोड़ा सा आसान बनाओ। आसान इन सेंस ये है ना, साइन स्क्वायर थीटा है, इसे 1 कोस थीटा लिखो, प्लस इसे स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखो, बराबर 0। तो कोस थीटा को इधर भेज दो, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा को यहाँ से क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो साइन थीटा को जब कॉमन ले लेंगे तो ये साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा और प्लस स्क्वायर रूट 3 बराबर 0। तो दो वैल्यू आई, एक तो साइन थीटा बराबर 0 आया,
और एक हमारे पास आया साइन थीटा बराबर माइनस के स्क्वायर रूट 3। अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो साइन थीटा बराबर 0 आए तो थीटा बराबर हो गया एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और 0। अब ये तो 0 में चला जाएगा, तो 0 में चला जाएगा तो आपका एन पाई बचेगा, यानी एन पाई का मल्टीपल अगर हमने यहाँ पर रख दिया तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमसे क्या कहा गया है, देखिए इन्होंने कहा द इक्वेशन इतना इतना विल हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी एक एक किस मान पर इसका कम से कम एक सॉल्यूशन यहाँ पर आएगा। देखिए सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमारे पास साइन और कोस में चीज़ें होती हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि किसी एक में कन्वर्ट करना है। किसी एक में कन्वर्ट करने का मतलब है जैसे इसको साइन की पावर 4 थीटा ऐसे लिखो, ठीक, -2 इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखो और प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से हो गया साइन की पावर 4 थीटा माइनस के 2 और प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के ए स्क्वायर बराबर 0। ये कंडीशन हो गई। तो जब ये कंडीशन हो गई तो यहाँ से एक ये जो बन गया ना, ये इसे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस के 2 प्लस के ए स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से श्रीधराचार्य लगाऊं और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखाऊं तो माइनस के 2 तो 1 हो गया और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस के 4 और ए -2 प्लस ए स्क्वायर ये हो गया और बटे 2। तो ये हो गया माइनस के 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 और 4 4 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया ये यहाँ से, और माइनस के 4 ए स्क्वायर बटे 2। तो 4 4 8 4 12 हो गया, 12 2 बाहर ले लो, 2 बाहर ले लिया तो 12 का 6 वो बचा आपके लिए 6 12 है ना, 12 12 में से 4 4 या 12 3 बचा, माइनस ए स्क्वायर बटे 2। तो ये माइनस के 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस ए स्क्वायर बचा, वो क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो लाई करता है ना वो 0 और 1 के बीच लाई करता है, तो इसकी वैल्यू निकाल लो 0 और 1 के बीच -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। अब -1 को शिफ्ट कर दो, 1 ये हो गया यहाँ से, और शिफ्ट करके एक ही वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ये हो गया, इस -1 को शिफ्ट कर दिया 1 माइनस के 1 और ये आपका ये बच रहा है ना, -1 को शिफ्ट करो पहले, स्क्वायर रूट 3 ये पूरे का है भाई, और ये हो गया 2। अब बोथ साइड स्क्वायर करो, बोथ साइड स्क्वायर करके आपका 3 माइनस ए स्क्वायर और ये 4 हो गया। अब ए स्क्वायर को भी आप चाहें 3 को इधर ले आओ, 3 को या माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस के 4 ये हो गया, ए स्क्वायर माइनस के 3 और 1, 3 को शिफ्ट करो तो माइनस के 1 बचेगा और इधर शिफ्ट करोगे तो 4 बचेगा भाई, इधर शिफ्ट करके -1 बचेगा, 4 बचेगा इधर की तरफ, ए स्क्वायर 4 बचेगा ना, 3 और 1 4 हो जाएगा है ना। 1 मिनट, 2 था ना ये, 0 और 1 जोड़ा तो 1 1 2 हो गया, वो वहाँ पर 2 हो गया, तो चाहे तो ए स्क्वायर में ही छोड़ो, 4 नहीं 4 ही तो, 2 ही तो हो गया, स्क्वायर कर दिया ना हमने बोथ साइड, तो 4 हो गया। 4 होने के बाद जब ये बचा, 4 होने के बाद ये बचा, अब माइनस ए स्क्वायर, 1 मिनट, 3 को इधर शिफ्ट करते तो 1 बचता और इधर 4 बच, माइनस के 2 बचता, -2 से हम स्टार्ट कर ही नहीं सकते हैं, तो स्क्वायर रूट 2। हाँ तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है, तो ए स्क्वायर लेस देन 4 हो गया, तो ए लेस देन मोड में स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 नहीं 2 आएगा भाई, 4 आ रहा है हमारा। 1 मिनट फिर से चेक करते हैं, यहाँ पर तो एरर नहीं हो रही है, रुको भाई चेक करते हैं भाई, ये 3 हो गया, 1 से लेकर 4 तक हो गया, ये कंडीशन ठीक है। चलो 3 को शिफ्ट करते हैं तो माइनस के 2 बचा, माइनस के ए स्क्वायर और 1 ये बचा है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, विद माइनस से मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, -1 ये बचा और ए स्क्वायर और 2 ये बचा, ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो ए स्क्वायर लेस देन, हाँ ठीक है भाई, स्क्वायर रूट 2 ही आएगा, ठीक सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है एक्स के सामान्य मान जिसके लिए साइन एक्स प्लस इतना के रूप में लिख सकें। तो सामान्य मान लिमिट एक्स टेंस टू पाई 1 माइनस, अब देखिए इसकी कहानी तो बाद में है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करें। साइन, देखिए हमारे जो ऑप्शन है वो एन पाई के फॉर्म में भी है, तो अगर हम साइन एक्स प्लस
कोस एक्स की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई 1/√2 ये कर दिया, 1/√2 ये कर दिया, तो स्क्वायर रूट 2 और ये साइन हमारे पास बन जाएगा π/4 प्लस एक्स का फॉर्मूला। और जब साइन π/4 प्लस एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा और बराबर में क्या आ रहा है, बराबर में लिमिट रखने के बाद जब हम लिमिट रख देंगे यहाँ, तो लिमिट रखने के बाद क्योंकि मिनिमम वैल्यू a टेंड्स टू पाई, तो मिनिमम वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी, तो यहाँ से साइन π/4 प्लस एक्स वो आ जाएगा 1/√2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा दिखाना, π/4 प्लस एक्स और एन पाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 की पावर n और 1/√2, 1/√2 मतलब π/4, π/4। चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से दिया गया कौन सा संबंध सच है, यानी कोस 1 डिग्री की वैल्यू कोस 1 के बराबर है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन सही संबंध ये है कि 1 डिग्री जो है ना, 1 डिग्री वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि 1 डिग्री हो जाता है π/180 के बराबर, तो इसलिए कोस 1 डिग्री का मान जो है कोस 1 से बड़ा होता है। अगला है कि द डिस्टेंस ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ। देखिए इसमें कुछ नहीं है, आप सिंपल, इसका एक तरीका है कि आप इसकी रेंज निकाल दीजिए। रेंज मतलब माइनस के a का स्क्वायर यानी 3 ये हो गया प्लस 1, a ये हो गया b ये हो गया, हम लगाते हैं स्क्वायर रूट a प्लस बी स्क्वायर माइनस से लेकर इतने के बीच, तो ये हो गया 3 प्लस 1, तो ये माइनस के 2 हो गया, ठीक है, और ये प्लस के 2 हो गया। तो हमें क्या चाहिए, द डिस्टेंस ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट की डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई, तो ये है इसका तरीका। नेक्स्ट है टेन थीटा बराबर -3/4 एंड थीटा लाई इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट। अब देखिए सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो साइन जाता है वो आपका किसका जाता है, प्लस का जाता है, साइन प्लस का जाता है, और टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, तो ये 5 बचा, तो साइन प्लस का जाता है, तो साइन थीटा जो हो गया वो 3/5 हो गया, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। बस इतना ध्यान रखना कि कौन से कोऑर्डिनेट में पूछा गया, बस इतना। अगला क्वेश्चन है इनका, द वैल्यू ऑफ द साइन। अब देखिए साइन की सेम वैल्यू आप इसमें से पाई माइनस कितने के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसे 2 पाई के बाद घूम के ना कोई भी ग्राफ 360 के बाद सेम आता है, तो साइन इसको मैं 2 पाई प्लस 8 हो गया, 4 दूनी 8 बचा कितना, 8 5 13, इसे 5 π/4 लिख सकते भाई, 4 दूनी 8 5 13, तो साइन 5 π/4 के बराबर लिख सकते हैं, तो सिंपल है क्वेश्चन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साइन ए इतना इतना, तो एक्यूट एंगल ए एंड बी आर। देखिए इसमें तो आप सेटिस्फाइड करा लीजिए, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, 45 15 को कराओगे तो 45 और 15 60 हो गए, 60 का मान आपके लिए कितना आ जाएगा, तो यही ऑप्शन आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में आप सेटिस्फाइड करा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा द वैल्यू ऑफ द 2 थीटा इज द, तो ये अभी मैंने कराया कि बोथ साइड स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करके ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और बराबर के 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, तो 0 ही मान हो जाएगा इसका। नेक्स्ट कह रहे साइन थीटा बराबर इतना, कोस थीटा एंड टेन थीटा आर। देखिए साइन जो होता है ना वो लंब बटे आपका कर्ण होता है, तो ये कितना बचा, 17 का स्क्वायर कितना हो गया, -225, है ना, 225, और ये घटाएंगे तो आपका 64 बचेगा, क्या 4, हाँ 64, तो 8 हो गया, तो आपको किसका मान चाहिए, कोस थीटा 1 और टेन थीटा, तो टेन थीटा हो गया 15/8, ठीक है, तो 15/8 और 8/17, 8/17 और 15/8 भी। चलिए नेक्स्ट, इनका कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी बराबर इतना, देन द ट्रायंगल। देखिए इसका तरीका, 2 तरीके होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के, या तो आप फॉर्मूले से करो या आप सेटिस्फाइड कराओ। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो कोई एक एंगल को राइट एंगल मान लो, चलो बी को राइट एंगल मान लो, तो इसका मान 1 हो गया। अब 1 हो गया, इसको 45 45 मान लो, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, राइट एंगल हो गया। मतलब एक तरीका ये है कि आप इस तरीके से सोच के डायरेक्ट मार सकते हैं, मतलब सबसे पहले आप राइट एंगल की तरफ सोचो, और जब राइट एंगल की तरफ सोचोगे ना तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत। या फिर आप फॉर्मूला खोल के करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो ये राइट एंगल हो जाएगा। अगला इनका इनर ट्रायंगल एबीसी, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर, देन साइन a/2। अब साइन a/2 का हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन a/2
हो जाएगा स्क्वायर रूट कितना साइन बी एस माइनस बी और एस माइनस सी बटे बी सी, है ना, ये हो जाता है। तो अब बी सी का मान हमारे पास है, एस का मान निकाल लो। यहाँ से एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एस बराबर हो गया 13 14 प्लस 15 बटे 2। तो इसको आप कैन हाँ, करो वही 15 और 5 4 9 9 3 12 12 का 2 और आपके लिए 42 हो गया, 42 का आधा 21 हो गया। तो 21 एस यहाँ से देख लो, 21 माइनस बी, बी का मान कितना है 14 और 21 माइनस सी का मान है 15 बटे 14 गुणा आपके लिए 15, ये हो गया। तो 21 माइनस 14 7 ये बचा और 6 वो बचा, 14 गुणा 15 तो ये हो गया 7 दूनी 14 2 3 6 3 पंजे 15। तो हमारा 1/√5 की कंडीशन ये बन गई। तो मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला देखिए रेशियो दे रखा है और कोस ए बटे कोस ए बटे ए, ये जब ही हो सकता है जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। भाई ये तो पॉसिबिलिटी जब ही है जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। कैसे करेंगे भाई, एक रिलेशन ये हो गया और एक रिलेशन एक हम जानते हैं साइन ए अपॉन ए और साइन बी अपॉन बी और जी साइन सी बटे सी। अगर हम इसको इस रिलेशन को डिवाइड कर दें तो बन जाएगा टेन ए बराबर टेन बी और टेन सी। अब ये सब बराबर हो गए तो इसका मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। चलो अगला देखो, द साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द रेशियो द ट्रायंगल आर। तो देखिए साइड का रेशियो है ना, साइड का रेशियो है तो ए बटे 1/sin ए वो जानते ही हैं हम, √3 अपॉन साइन बी हो गया और 2/sin सी हो गया। ये रेशियो बराबर होता है। जब रेशियो बराबर होता है तो एंगल के हिसाब से अगर हम सोचें तो एंगल के हिसाब से देखिए, अगर हम इसके बारे में सोचें बन, तो बन है तो इसका मतलब एक 90 हो गया, √3/2 की पोजीशन बन गई तो एक 60 हो गया और एक 1/2 की पोजीशन बन गई तो एक आपका 30 हो गया। तो 60 90 30 की कंडीशन बन जाएगी, 60 90 30 की कंडीशन। तो 60 90 30 की कंडीशन, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ से जैसे लैम्डा ले लो आप, सपोज करो इसके साथ इसको कनेक्ट करोगे तो आपके सारे मान निकल जाएंगे। ठीक है, सब सारे मान निकल जाएंगे तो आपके पास साइन ए आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा और सारे आपके पास जब एंगल वो आ जाएंगी कंडीशन तो आप वैसे ही निकाल दोगे। तो ये जो कंडीशन है 60 90 30 की ही बनेगी, या 30 60 90 कह लो, 30 60 90 भी इसको कह सकते हैं। तो 1:2:3 ही बनेगा। ठीक है, हाँ चलो अगला है सेक एल्फा प्लस टेन एल्फा सेक बीटा प्लस टेन बीटा सेक गामा इतना बराबर इतना, देन इतने का मान हमें निकालना है। देखिए अगर हम इसमें रीजनिंग टाइप की चीज़ों को यूज करें, देखो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा इसमें, कि क्या है कि हमारे पास यहाँ से दे रखा है कि हमें जो निकालना है वो सेक की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो इसमें आप कुछ मत करो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। यहाँ प्लस है तो 10 10 10 में आ रहा है आंसर, यहाँ माइनस है तो माइनस है तो बस उसका उल्टा कर दो, डायरेक्ट याद रख लो कोट एल्फा कोट बीटा कोट गामा। सबसे सिंपल है, कॉन्जुगेट लिख दो। माइनस कब आएगा, जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 का भी कॉन्जुगेट करेंगे, 10 का कॉन्जुगेट आपका वो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोस 10 और कोस 20 कोस 40 देन एक्स का मान निकालो। तो देखो भाई इसका ना फॉर्मूला तो है ही है जो लगाओगे आप, लेकिन अगर हम इसका डायरेक्ट तरीका देखें तो डायरेक्ट तरीका क्या है, देखो अगर हम सब, क्योंकि आंसर 10 में दे रखा है तो 4 का मल्टीपल ये है, 2 का मल्टीपल ये है, तो 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। 4 दूनी 8 करने के बाद आपका 8 तो आएगा ही आएगा, तो सिंपल सी बात है 8 आ गया। अब ये जो बनेगा ये किस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि देखो साइन तो बन ही रहा है, अब साइन बन रहा है तो आपका कितना साइन कोस, साइन कोस में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो हमारा जो है क्या पोजीशन बनेगी वहाँ पर। हाँ चलो एक काम करते ही हैं सॉल्व। ये x बराबर हमारे पास है कोस 10 कोस 20 कोस 10 40। देखो साइन 10 से इधर मल्टीप्लाई करो, x ऐसे ही रहने दो, साइन 10 से इधर करो, कोस 10 ऐसी रहने दो, कोस 20 कोस 40 ऐसी। ये बन गया 2 से भी मल्टीप्लाई करो, 2 साइन 10 x, 2 से करो 2 साइन 10 कोस 10 कोस 20 कोस 40, तो ये साइन 20 बन गया। अब फिर से 2 से करो तो ये बन गया 4 साइन 10x
2 से करा कोस 20 कोस 40, तो ये फिर से 40 बन गया, यानी ये बन गया 4 साइन 10 इंटू एक्स, ये 10 इंटू एक्स अलग है, और ये फिर से बन गया आपका कितना साइन 40 और कोस 40, तो 2 से फिर करो 8 बन गया साइन 10 इंटू एक्स, और ये कितना बन गया साइन 80 बन गया, साइन 80 बन गया, इधर ले जाओ जरा, एक्स बराबर कितना हो गया साइन 80 बटे 8 साइन 10, इसे साइन 80 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 10, वो साइन 90 माइनस 10 लिख सकते हैं, तो 8 साइन, तो ये 10 बन जाएगा है ना, ये क्योंकि कोस बन जाएगा कोस 10, 8 साइन 10, तो आपका ये जो बन जाएगा 1/8 और कोट 10 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ये है। अगला देखो, अगला है यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर तथा उसका अर्ध परिमाप यानी एस का मान 27 है तब और डेल्टा का मान 81 है, तो हमें क्या चाहिए अंतःवृत्त की त्रिज्या, और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, तो 81 बटे 27, 27 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 3, 3 बार आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कोट में दे रखा है, ये कोट क्या होता है, कोट होता है आधार बटे लंब, एक्स बटे आधार एक्स हो गया, लंब ये हो गया, तो ये बचा आपके लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जब हम इसे साइन में बदलेंगे तो साइन में ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, मतलब कोट को साइन में बदल लो जिससे साइन से साइन कैंसिल हो जाए, एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, यानी आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में है tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इसने का व्यापक हल है, तो जब हम इसका व्यापक हल निकालते हैं तो हम इसे tan में पूरे को कन्वर्ट करेंगे। देखो इसका एक तरीका और बताता हूँ आसान, जैसे सॉल्यूशन सेटिस्फाइड करेंगे हर किसी का, जैसे पहला π/2 रखे तो π/2 पर इन्फाइनिटी, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, n बराबर मैंने 1 रख दिया तो 3/2 पाई, ये भी कंडीशन नहीं बनेगी। अब जैसे ये ऑप्शन है तो ये बन गया, अब n बराबर 1 रख लिया तो 7π/12, अब 7π/12 की वैल्यू नहीं पता हमें, दिक्कत यहाँ आ रही है 7π/, तो फिर हम इसे पूरा क्या बनाए, फिर तो चेंज ही करें, चेंज करने के बाद होल स्क्वायर की फॉर्म अगर हम बना लें, होल स्क्वायर की फॉर्म बनाने के बाद हमारे पास कंडीशन कुछ ना कुछ बनकर यहाँ पर आ जाएगी। चलो देखते हैं भाई, इसे ये हमारे पास है ना tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 tan अल्फा है, तो 2 इंटू हमने स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर यहाँ जोड़ दिया और स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर यहाँ जोड़ दिया, तो ये बन गया tan अल्फा प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये कितना गया 1 + 3 यानी कि 4 बन गया, स्क्वायर रूट करेंगे तो tan अल्फा प्लस स्क्वायर रूट 3 बराबर 2 आ गया प्लस माइनस के, तो tan अल्फा बराबर आ गया स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस के 2, यानी ये हमारे पास कंडीशन बन गई, यानी कि हमारे पास जो कंडीशन बन माइनस का सॉरी ये कंडीशन बन गई। अब इसका जो मान होता 15, तो tan अल्फा बराबर tan 15 हो गया। अब अगर हम इसे तोड़ेंगे अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर n पाई प्लस के, ये π/12 के बराबर होता है 15, तो n पाई, क्योंकि n पाई प्लस अल्फा तोड़ते हैं, n पाई प्लस अल्फा, तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई। अब इसे और थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे तो वो ही है हमारे पास कंडीशन जो है, 2 कॉमन ले लो यहाँ से, 1/2 पाई/12 कॉमन ले लो, तो ये तो हमारे पास 12 पाई प्लस 1 बन रही है भाई, 12 पाई प्लस 1 बन रही है इससे, और एक -75 भी होता है, तो -75 भी, क्योंकि माइनस 2 वैल्यू बनेंगी ना यहाँ से, एक तो बनेगी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, एक बनेगी -2, तो अगर हम -75 लें भाई, इससे तो कोई ऑप्शन आ नहीं रहा, तो tan अल्फा बराबर हम tan 75 लें, है ना, तो tan 75 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 पाई 5π/12 लिख सकते हैं, तो 5π/12 लिख लो, 5π/12 लिख लोगे तो अल्फा बराबर आपका लिए n पाई माइनस के 5π/12 आ जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी, तो 5π/12 आ गई ये कंडीशन यहाँ से। इसे क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n पाई माइनस के 6π/12 और प्लस के π/12, तो ये कंडीशन भी हमारे पास आ गई। अब देखो दोनों से सॉल्यूशन निकलेगा, एक कंडीशन ये आ गई और एक कंडीशन ये आ गई, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड को आप सोल्व कर लेना,
सोल्व करके आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कोट 40 है, वहाँ पर कोट 1050 है, तो इसको तो हम 1050 भी लिख सकते हैं, 90 प्लस का हो जाएगा, तो ये तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही इसको भी हम 1 लिख सकते हैं, तो ये तो सिंपल है, 1 माइनस 1/2, और ये भी 1 आ रहा है, तो 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 ही आंसर। क्योंकि देखिए इसे हम 10 में लिख सकते हैं ना, 10 50 के बराबर ही तो हो जाएगा ये, तो ऐसे ही ये भी आपका साइन 55 के बराबर ही हो जाएगा। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था, 1 हो जाएगा उसका मान। अगला देखो, ये साइन 12, अब ये फॉर्मूला ना बन रहा, ये फॉर्मूला बन रहा है साइन 78 प्लस 12 का, तो ये बन गया साइन 90। साइन 90 कितने के बराबर होता है, 1 के। तो ये है, ये हमारे जो 50 क्वेश्चन पूरे हो गए ये यूथ वाले, है ना। तो अब ऐसे ही लगातार रोज यूथ की वीडियो भी आपको मिलती रहेगी ट्रिग्नोमेट्री की। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। और फिर जो भी हमसे पढ़ना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो वो क्या काम कर सकते हैं, वो हमारा बैच परचेज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत तरीके के बैचेज हैं, और जी जिसमें कि हमारे पास आपके लिए LT ग्रेड मेंस का भी बैच है, फिर उसके बाद हमारे पास TGT का BOD बैच है, फिर इसके बाद हमारे पास PGT का भी बैच है। जो भी आपको सुटेबल है अपने हिसाब से बैच ले सकते हैं, और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप कॉल 6397117675 पर। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से अगली बार मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।